आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय पीडीपी दफ्तर के बाहर हैं, यानी कि आज जो खबर आपके सामने आ रही है वो पीडीपी के खेमे से आ रही है। जी हाँ, पीडीपी दफ्तर से लगातार जो दो खबरें हैं वो बाहर आ रही हैं, जिसमें से पहली खबर ये है कि हो सकता है कि कल सुरेंद्र चौधरी पीडीपी को टाटा बाय बाय कह दे। कुछ दिन पहले ज़रूर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दिया था। कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी, पर वो बातचीत लगता है सही नहीं बैठी। इसीलिए हो सकता है कि कल सुरेंद्र चौधरी, जो कि एक्स एमएलसी रहे हैं, वो कल दामन छोड़ दें पीडीपी का। वहीं एक और बड़ी खबर जो है वो भी पीडीपी के खेमे से ही आ रही है, और वो ये है कि महबूबा मुफ्ती को अब पासपोर्ट मिलने से मनाही हो गई है, यानी कि अब उनको पासपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इस पर कहीं ना कहीं अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं, सब कुछ कोई ना कोई अलग बयान दे रहा है। पर पिछले चंद दिनों में न्यूज़ में भी इस तरह की खबरें ज़रूर आई थी कि कहीं ना कहीं पार बातचीत ज़रूर हुई है, आतंकवादियों से बातचीत ज़रूर हुई है, इस तरह की बातें भी सामने आई। वहीं कहीं ना कहीं वहीद पारा का भी नाम जो है वो जुड़ता हुआ नज़र आया। इससे पहले की अगर बात करें, ईडी का भी उन पर शिकंजा जो है वो ज़रूर कसा था, जिसमें लगातार 5 घंटे उनके साथ बैठकर बातचीत हुई। लास्ट में कुछ और कई बातें निकल के सामने आई हैं, और वो भी कहा जा रहा है यहाँ तक कि साइन तक करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने मना कर दिया था। पर अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या कहा है, ज़रिया हम आपको ये भी बताते चलें। Passport office refused to issue my passport based on CID report, citing it as detrimental to the security of India। यानी कि CID रिपोर्ट जो है वो उनके एडवर्स चली गई है, उनके अगेंस्ट चली गई है। इसीलिए पासपोर्ट ऑफिस ने उनको जो पासपोर्ट है वो इशू करने से मना कर दिया है। अब उनका ये कहना है कि आप ये कहते हैं 2019 के बाद, मतलब 2019 के बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, किसी को भी कोई भी हानि नहीं है। पर यहाँ पर उनका ट्वीट ये कहता है कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये किस तरह की नॉर्मलसी है कि जहाँ पर आप एक पासपोर्ट तक इशू नहीं कर पा रहे। वहीं अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बात कर दी है कि अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, ये बिल्कुल कड़े शब्दों में और बोल्ड शब्दों में लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस हैं या जो हमने डिसीजन लिया गया है, तो आप सीधा चीफ पासपोर्ट ऑफिस या फिर जॉइंट पीएसपी से बात कर सकते हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, पटियाला हाउस, न्यू दिल्ली। तो ये उनकी तरफ से भी बात सामने आई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन जो उनके द्वारा दी गई थी वो थी 11/12/2020, यानी कि 2020 अगर कहा जाए, पिछले साल उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करने के लिए दिया गया था, फ्रेश पासपोर्ट जो है वो बनाने के लिए दिया गया था। अब जो है उसको मना कर दिया गया है पासपोर्ट ऑफिस द्वारा। ये कहा गया है कि हम आपको पासपोर्ट नहीं दे सकते। सीआईडी की जितनी भी, क्योंकि इससे पहले क्या होता है, आम जनता के लिए बताते चलें कि जब भी कोई पासपोर्ट बनाता है उसकी पहले वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन करती है, सीआईडी वेरिफिकेशन करती है कि क्या ये शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं कोई इस तरह की बात तो नहीं है। इसीलिए उसके पहले आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। आपके घर पे भी लोग आते होंगे, अगर आप में से कई लोगों का पासपोर्ट बना हो, तो जिनका नहीं है उनके लिए मैं बताती चलूँ, लोग घर पर आते हैं, चाहे वो पुलिस हो या सीआईडी हो, वेरिफिकेशन होती है, जहाँ पर आप रहते हैं उसकी जानकारी ली जाती है, उसके बाद ही आपको पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाता है। इस सब प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब वो सही नहीं माना गया है। इसीलिए आपको बताते चले कि अब एडवर्स रिपोर्ट आने पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा महबूबा मुफ्ती को। वहीं अगर आप पहली खबर की बात करें सुरेंद्र चौधरी की, तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र चौधरी एक ऐसा शख्स, हमने आपको पिछले चंद दिनों में भी बताने की कोशिश की, जिस दिन उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दिया था और कहा था कि मैं एज अ वर्कर काम करूंगा, अब मैं एज किसी भी पोस्ट पे काम नहीं करूंगा। तब उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी, और कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद किसी और पार्टी में जाने की बात हो रही है। और वो कहीं ना कहीं, अगर आपने याद हो तो, खेमा अगर भाजपा का हो तब बड़े ज़्यादा वेलकम किया गया था कि अगर सुरेंद्र चौधरी भाजपा में आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वागत होगा और स्वागत किया भी जाएगा।
और कोई और नहीं बल्कि रविंद्र रैना करेंगे। पर अब बात ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पोस्ट से रिज़ाइन देने के बाद भी एज अ सोच अगर कहा जाए कि यहाँ के वर्कर के तौर पर काम करने से भी मना कर रहे हैं सुरेंद्र चौधरी। हो सकता है कि कल वो आकर आप तक ये बात पहुँचाएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अभी तक की जो सोर्सेज द्वारा हमें खबरें मिल रही हैं वो यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुरेंद्र चौधरी कल पीडीपी को टाटा बाय बाय ज़रूर कह देंगे। हो सकता है, पर इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाटा जो है पीडीपी को ज़रूर पड़ जाएगा, क्योंकि पीडीपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है सुरेंद्र चौधरी। और इसकी खुद तारीफ़ जो है इसी ऑफिस में महबूबा मुफ्ती ने की थी, और वो भी बिल्कुल इसी सामने आपको नज़र आ रहा है, यहीं पर बैठ कर की थी कि अगर सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर हैं, जम्मू का फेस है, तो इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा वोट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, आम जनता का प्यार मिलता है। तो क्या सुरेंद्र चौधरी के जाने के बाद पीडीपी का वो जो प्यार है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगा? यहाँ अभी तक वो बातचीत सुलझ नहीं पाई है। ऐसी कई एक बातें हैं जो खुद सुरेंद्र चौधरी दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हम भी कोशिश करेंगे ताकि सुरेंद्र चौधरी से बातचीत हो पाए और वो बताएं कि आखिरकार ऐसा मसला क्या हो गया कि उनको पीडीपी का दामन जो है वो छोड़ना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।